सभी गैस का प्रॉपर्टीज, सभी गैस का डेंसिटी, सभी गैस का जो मॉलिक्यूल फार्मूला होता है सब कुछ अलग अलग होता है। वैसे तो ऑक्सीजन को बहुत तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो एक्चुअल फार्मूला होता है जिसके ज़रिए जो फैक्ट्री होता है वो आसानी से 99% प्योर ऑक्सीजन बनाता है। इस कोविड-19 की सिचुएशन में ऑक्सीजन का बहुत ही क्राइसिस चल रहा है और आपको ज़रूर जानना चाहिए कि फैक्ट्री में आखिर ऑक्सीजन कैसे बनता है, क्योंकि आपको पता है ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हम सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, स्पेशली जो इंसान या जो पेशेंट कोविड-19 से अफेक्टेड होता है। और आपने कभी सोचा होगा कि इतना ज़्यादा क्वांटिटी में और इतना ज़्यादा मात्रा में जो ऑक्सीजन होता है उसको कैसे बनाया जाता है फैक्ट्री में, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ये तो एक मतलब गैस तरह के होता है। वैसे तो ऑक्सीजन को बहुत तरीके से बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो एक्चुअल फार्मूला होता है जिसके ज़रिए जो फैक्ट्री होता है वो आसानी से 99% प्योर ऑक्सीजन बनाता है। और क्योंकि मैं एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा कि ऑक्सीजन आखिर कैसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखना, आपको मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। आमतौर में ऑक्सीजन ट्री बनाता है, ट्री मतलब जो पेड़ होता है वो ऑक्सीजन बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ये हम सभी को पता है। लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट्री होता है उसमें भी ऑक्सीजन बनाया जाता है, क्योंकि अभी इस बार कोविड-19 का अफेक्टेड पेशेंट का क्वान्टिटी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए जो ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है वो भी और ज़रूरत होता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको 4 स्टेप में बताऊंगा कि ऑक्सीजन आखिर कैसे बनता है। नंबर 1 जो प्रोसेस होता है वो होता है मटेरियल, यानी कि किसी भी तरह का चीज़ बनाने से पहले सबसे पहले मटेरियल का ज़रूरत होता है। मटेरियल मतलब जिससे ऑक्सीजन को बनाया जाएगा, वो हो सकता है गैस, मतलब आपको तो पता है जो एयर होता है इनमें बहुत ही तरह का गैस पाया जाता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनन होता है, और भी बहुत तरह का जो गैस होता है वो मेनली एयर में पाया जाता है। तो आप तो डायरेक्ट जो एयर है उसको नहीं काम में ले पाते हो। नंबर 2 मेकिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले जो एयर होता है उसमें वेरियस टाइप ऑफ गैस पाया जाता है, लेकिन गैस के अलावा उसमें बहुत तरह का डस्ट, बहुत तरह का पार्टिकल, बहुत तरह का इम्प्योरिटी पाया जाता है, जिसके ज़रिए जो गैस होता है वो बोल सकते हो एक तरह से पॉल्यूटेड हो जाता है। तो वो सब डस्ट और जो इम्प्योरिटी होता है उसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले जो गैस होता है उसको प्यूरीफाई किया जाता है। एक मशीन होता है जो बेसिकली जो गैस का जो डस्ट पार्टिकल होता है, जो इम्प्योरिटी होता है उसको दूर करता है, और जो प्योर गैस होता है उसको एक टैंक में जमा करता है। और टैंक में जमा हुआ गैस को बहुत ही कम टेम्परेचर में, मतलब -173 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में उसको कंप्रेस किया जाता है, जिससे जो गैस होता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और जब एक गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो उसको एक टैंक में स्टोर किया जाता है, और उस टैंक में वेरियस टाइप ऑफ चेम्बर रहता है। मतलब एक जो टैंक होता है उसमें अलग अलग चेम्बर होता है, क्योंकि जो लिक्विड है उसमें और भी बहुत तरह का गैस है, जैसे कि नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है। तो इसीलिए जो सब गैस होता है उसका जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो अलग अलग होता है। मतलब सभी गैस का प्रॉपर्टीज, सभी गैस का डेंसिटी, सभी गैस का जो मॉलिक्यूल फार्मूला होता है सब कुछ अलग अलग होता है। तो इसीलिए सब गैस का अलग अलग का चेम्बर बनाया जाता है, और जो गैस का जो चेम्बर होता है वो गैस वही चेम्बर में जमा होता है। मान लीजिए ऑक्सीजन होता है, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए नीचे का चेम्बर में ऑक्सीजन जमा होगा। उसके बाद जो गैस का डेंसिटी कम होगा वो जमा होगा, उसके बाद जो गैस का और भी डेंसिटी कम होगा वो भी जमा होगा। ऐसे करके धीरे धीरे जो चेम्बर होता है सभी में गैस भर जाता है। उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है उसको एक पाइप के ज़रिए एक अलग टैंक में प्योर ऑक्सीजन को जमा किया जाता है। प्योर मतलब 99% प्योर जो ऑक्सीजन होता है उसको जमा किया जाता है। नंबर 3 सिलेंडर मेकिंग प्रोसेस। ऑक्सीजन बनाने के बाद आप आता है सिलेंडर बनाने के बाद, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसको मेनली सिलेंडर में भर के ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसीलिए सिलेंडर को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में लोहा का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जो सिलेंडर होता है वो लोहा से बना हुआ होता है, मेनली आयरन जिसे बोला जाता है। तो इसीलिए जो आयरन का जो पाइप होता है उसको फैक्ट्री में सबसे पहले जमा किया जाता है, और उसको
सही क्वांटिटी में और सही लेंथ में काटा जाता है। मतलब सिलेंडर का जितना लेंथ होता है उस क्वांटिटी में जो पाइप होता है उसको काटा जाता है और उसको पहले एक चेम्बर में डालकर उसे सिलेंडर का शेप दिया जाता है। और उसके बाद ये जो सिलेंडर होता है उसको लेवलिंग किया जाता है, उसको पेंट किया जाता है और उसमें ढक्कन लगाया जाता है। उसके बाद एक सिलेंडर रेडी होता है। और सबसे आखिर में आता है 4th नंबर जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट। जब ऑक्सीजन बनाना और सिलेंडर बनाना कंप्लीट हो जाता है तब जो ऑक्सीजन होता है उसको पाइप के ज़रिए सिलेंडर में भरा जाता है और उसके बाद सिलेंडर में अच्छी तरीके से सील किया जाता है, उसे पैक किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये जो ऑक्सीजन होता है ना, यही मेनली जो इंसान का ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है उसको ये ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू दियर क्राइसिस। तो आई होप आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन कैसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो आपको अगर एक छोटा सा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को आपका फ्रेंड के साथ कर दीजिए शेयर। तो अगर आप इस तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लेना। तो अगली बार आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।